Hello and namaskar to everyone. Welcome on your YouTube channel. I am Hiralal Jat, your English teacher. In previous video, we have read present perfect tense. Today, we will discuss on present perfect continued tense. In this video, we will see all rules and helping verb, main verb and structure of present perfect continued tense. And also we will see keyword for this tense, and same time we will see so many example and do exercise of present perfect continued tense, so that it will be easy for you to identify and observe this tense and understand any given sentences. Let's begin this video. Just listen carefully and look carefully. First of all, we see present perfect continued tense helping verb. There is two helping verb, has been and have been. Next, we will see main verb of this tense, first form plus ing. एक बात का आप विशेष ध्यान रखें, जब भी आपको टेंस के किसी भी पार्ट में कंटिन्यूस शब्द मिले आपको, तो उस टेंस के अंदर जो मेन वर्ब आने वाली है वो फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आपको आईएनजी लगाना है। चाहे तो वो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस हो, चाहे पास्ट कंटिन्यू टेंस हो, चाहे फिर फ्यूचर कंटिन्यू टेंस हो, या फिर आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस मिले, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस मिले, या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस मिले। आपको टेंस के किसी भी पार्ट के अंदर कंटिन्यू वर्ड मिला आपको, तो समझ जाइए कि उसके अंदर जो मेन वर्ब है उसमें आपको फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी अटैच करना है, ऐड करना है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेरी वेल। नेक्स्ट, देयर इज सर्टेन वर्ड इन दिस टेंस, टाइम इंडिकेटर, और इसके अंदर जो टाइम इंडिकेटर रहेगा, टाइम से पहले आपको सिंस और फॉर लगाना है। वी यूज सिंस बिफोर पॉइंट ऑफ टाइम एंड वी यूज फॉर बिफोर पीरियड ऑफ टाइम, यानी हमें पॉइंट ऑफ टाइम से पहले सिंस लगाना है और पीरियड ऑफ टाइम से पहले फॉर लगाना है। व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम और व्हाट इज पीरियड ऑफ टाइम? पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब ये होता है कि कोई फिक्स समय होता है, जैसे 7 o'clock, 8 o'clock, 5 o'clock, या मॉर्निंग, इवनिंग या आफ्टरनून, या फिर संडे, मंडे, या फिर कोई भी मंथ जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। इस प्रकार से जो फिक्स टाइम है उससे पहले हमें सिंस लगाना होगा और पीरियड ऑफ टाइम से पहले हमें फॉर लगाना है। जैसे कि एग्जांपल देते हैं पीरियड ऑफ टाइम का, इसके अंदर आप जैसे 2 घंटे, 5 घंटे, जैसे 2 मंथ, या फिर आप 2 years, 4 years, या फिर ऐसे कह सकते हो 2 week, 4 week। इस प्रकार से ये होता है पीरियड ऑफ टाइम, यानी अवधि। अवधि के अंदर अगर कोई समय दे रखा है तो हमें फॉर लगाना है, और अगर फिक्स टाइम दे रखा है, पॉइंट ऑफ टाइम, तो उससे पहले हमें सिंस का यूज करना है इस टेंस के अंतर्गत। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि इसमें सिंस और फॉर कहाँ यूज करना है। इस टेंस के अंदर क्या होता है कि सम वर्क हैज़ कंप्लीट, इसके अंदर कुछ काम तो कंप्लीट हो चुका होता है, बट सम वर्क या सम एक्शन इज कैरी ऑन। इस प्रकार इस टेंस के अंदर तो आपको कुछ वर्क तो आपको कंप्लीट नजर आएगा, और कुछ वर्क उस समय जिस समय कार्य एक्शन चल रहा होगा उस समय कैरी ऑन होगा, जारी होगा। तो इसलिए इस टेंस का नाम हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। फॉर एग्जाम्पल, वी से राम 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा है, तो इट मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, यानी 2 घंटे तक तो उसने काम कंप्लीट रूप से कर लिया है, अभी उसका काम कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी भी जारी है, तो इट मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। नाउ वी सी सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब हम इसके सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट सब्जेक्ट, after then we write helping verb has been या have been. We use has been with singular subject and we use have been with plural subject. After then we write main verb first form with ing.
एंड नेक्स्ट वी राइट ऑब्जेक्ट, या फिर हम जिसको अदर वर्ड भी बोल सकते हैं। एंड नेक्स्ट वी राइट सिंस एंड फॉर प्लस टाइम, सिंस या फॉर या ऑल इस प्रकार के वर्ड यूज करेंगे और उसके बाद हम टाइम लिखेंगे। इस प्रकार से ये सेंटेंस बनता है। इसके अंदर फर्स्ट में सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में मेन वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में टाइम के रूप में सिंस, फॉर या ऑल इस प्रकार से लगते हैं और उसके बाद टाइम जरूर आता है। तो इस प्रकार का सेंटेंस परफेक्ट कंटिन्यू टेंस के अंतर्गत आता है। अब इसका नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। वी विल सी नेगेटिव सेंटेंसेस, और इसके अंतर्गत जो हमें नोट लगाना है उसका आप विशेष ध्यान रखेंगे। अब इसको ध्यान रखेंगे कि जो हैज़ बीन और हैव बीन है, तो हैज और बिन के बीच में नोट लिखना है, और हैव और बिन है तो उसके बीच के अंदर नोट लिखना है। ये त्रुटि ज़्यादातर बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा कि हम जब भी इसको नेगेटिव में चेंज करें तो हम उसको नेगेटिव में चेंज करते समय सब्जेक्ट हैज और नॉट बीन या हैव और नॉट बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट, उसके बाद में टाइम इंडिकेटर सिंस, फॉर या ऑल, उसके बाद में टाइम। वी विल सी इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसके अंदर सबसे पहले हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। वी राइट हेल्पिंग वर्ब बिफोर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद में बिन, वी राइट बिन आफ्टर सब्जेक्ट, और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में टाइम इंडिकेटर सिंस और फॉर, उसके बाद में टाइम, और उसके बाद को एक सिंबल या साइन लगाना है, क्वेश्चन मार्क, या इसको इंटरोगेटिव साइन भी बोलते हैं, वो लिखना है। तो इस प्रकार का ये इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। नाउ वी विल सी सम सेंटेंसेस इन हिंदी। यदि हमें हिंदी के वाक्य की आइडेंटिफाई करनी है, पहचान करनी है, तो उसके अंतर्गत आप देखेंगे कि एक तो आपको निश्चित समय या फिर अवधि समय के रूप में मिलेगी, और वाक्य के अंत में रहा है, रही हैं, रहे हैं या रहा हूँ, इस प्रकार के वर्ड मिलेंगे, और टाइम उसके अंदर निश्चित रूप से मिलेगा, डेफिनेट मिलेगा। इसका जो स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार से रहेगा वो आपको पहले भी बता दिया, एक बार रिपीट कर देता हूँ। सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन एंड हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड प्लस सिंस, फॉर, ऑल और टाइम। इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर रहेगा, जिसको हम सूत्र या फॉर्मूला भी बोलते हैं सेंटेंस बनाने का। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इसमें आपको बता दिया गया है कि हैज़ बीन, we use has been with singular subject and we use have been with plural subject। एग्जाम्पल के रूप में हम एक हिंदी का एग्जाम्पल लेते हैं, उसको फिर हम ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश के अंदर। तो सबसे पहले हम देखते हैं हिंदी का एक वाक्य। ये लिखा है, वह 2 घंटे से पत्र लिख रहा है। ये इतना बड़ा सेंटेंस है। मैंने पिछली वीडियो में भी ये बताया था कि आप ये सबसे पहले जो उस सब्जेक्ट लगा हुआ है, इस सब्जेक्ट को आप पीछे लेके आ जाओ, इस वह शब्द को आप यहाँ पीछे लेके आ जाओ। मैंने यहाँ ये वह लिख दिया है, इस प्रकार से ये वह लिख दिया। अब ये आपका सब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ से लगाकर यहाँ तक ये पूरा सेंटेंस है आपके सामने, और अब इसको इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करना है। आप पीछे से ट्रांसलेट करते जाएंगे, आपका सेंटेंस बिल्कुल सही तरीके से बनेगा, कहीं पर भी कोई त्रुटि, कोई एरर, कोई मिस्टेक नहीं होगी। जैसे सबसे पहले हम लेते हैं वह को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे ही, उसके बाद में रहा है और समय लगा है। इट मीन्स हमें यहाँ पर इज आरएम नहीं लेना है, हमें यहाँ पर हैज़ बीन या हैव बीन लिखना है। हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी सिंगुलर रहने वाली है, तो हम यहाँ पर हैज़ बीन लिखेंगे। उसके बाद लिखना, लिखने को हम राइट बोलते हैं, और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा, तो हम यहाँ पर राइटिंग करेंगे। उसके बाद में पत्र है, तो यहाँ हमने लिख दिया ए लेटर। उसके बाद में 2 घंटे से, जैसे से है तो से के लिए हम यहाँ पर 4 लिखा, और 2 घंटे तो हमने लिखा 2 आवर्स। तो इस प्रकार से ये पूरा सेंटेंस बन गया। आपको कहीं पर भी किसी प्रकार की गलती आपके माध्यम से नहीं हो सकती। जैसा मैंने बताया वैसे आप कर दीजिए, एक शानदार ट्रिक है। नाउ वी विल सी सम एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ पर एग्जाम्पल है, मैं सुबह से पुस्तक लिख रहा हूँ। यहाँ पर आई है और
प्रेजेंट टेंस के अंदर आई प्लूरल के अंदर आती है। आपको पहले भी बता दिया, जो हमारे प्रोनाउन है उसमें आई, वी, यू एंड दे कम इन प्लूरल सब्जेक्ट। अब यहाँ पर आई है, आई के साथ आप हैव बीन लिखेंगे, फिर राइटिंग ए बुक। यहाँ पर मॉर्निंग यानी सुबह है तो यहाँ पर आप फॉर नहीं लगाओगे, ये पॉइंट ऑफ टाइम है, यहाँ हम सिंस लिखेंगे, सिंस मॉर्निंग। और फिर इसको हम चेंज करेंगे नेगेटिव, तो हैव एंड बीन के बीच में हम नॉट लिखेंगे, बाकी सेंटेंस एज इट इज रहेगा। उसके बाद हम इसको करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर वी विल राइट हेल्पिंग वर्ब बिफोर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट से पहले हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में वी विल राइट बिन एंड मैन वर्ब राइटिंग एंड ए बुक सिंस मॉर्निंग। और लास्ट के अंदर वी विल ऐड क्वेश्चन मार्क। आपको क्वेश्चन मार्क पीछे लिखना है। इस प्रकार से ये हो जाएगा आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसके अंदर आपको सबसे पहले तो राइट करना है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में आपको लिखना है सब्जेक्ट, उसके बाद में आपको नॉट लगाना है और उसके बाद में बिन आएगा। वी विल राइट नॉट बिफोर बिन, तो ये हमें ध्यान रखना है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। इस प्रकार से ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। अब एक सेंटेंस हमने और दिया है आपकी तैयारी के लिए, ताकि आप अच्छे से तैयार कर सके इस टेंस को। तो ये भी देख लीजिए, जैसे राम है, राम इज सिंगुलर सब्जेक्ट, सो वी विल राइट हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर हैज बीन। तो उसके बाद में आपको राइटिंग ए लेटर फॉर, यहाँ पर फॉर क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम है 2 आवर्स, ये 2 आवर्स है पीरियड ऑफ टाइम, तो पीरियड ऑफ टाइम के बिफोर में हम लिखेंगे फॉर। इसके अंदर अगला जो नेगेटिव सेंटेंस है, हम नॉट है जो हैज और बिन के बीच के अंदर लिखेंगे। वी विल राइट नॉट बिटवीन हैज एंड बिन, उन दोनों के बीच में लिखना है। सेंटेंस जो इंट्रोगेटिव है उसमें वी विल राइट हेल्पिंग वर्ब बिफोर सब्जेक्ट, और इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैज रहेगी, उसके बाद बिन और राइटिंग और ए लेटर फॉर 2 आवर्स और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और इसी प्रकार से इंट्रोगेटिव नेगेटिव करना है। नेगेटिव करेंगे हम सब्जेक्ट और बिन के बीच के अंदर नॉट लिखेंगे। आई एम श्योर यू विल मेक सेंटेंस योरसेल्फ। अब हम एग्जाम से रिलेटेड कुछ कीवर्ड ले लेते हैं, क्योंकि एग्जाम के अंतर्गत हमारे सामने जो क्वेश्चन आएगा उसके अंदर ब्लैंक दे रखा होगा और ब्लैंक के पास में एक ब्रैकेट होगा, उसमें एक मैन वर्ब दी हुई होगी और उस सेंटेंस के अंदर कुछ एक सर्टेन वर्ड होगा जिसकी पहचान करते ही हमें पता चल जाएगा कि ये जो सेंटेंस है वो कौन से पार्ट का है, यानी टेंस के किस पार्ट से आया है और हमें इसकी जो सूटेबल वर्ब है वो क्या लिखनी है। तो इसके देख लेते हैं कीवर्ड्स। जैसे हम नेक्स्ट देखेंगे कीवर्ड सिंस, फॉर और ऑल। इसके साथ हमें क्या लिखना है, टाइम लिखना है। अब एग्जाम्पल लेते हैं, माय ब्रदर और उसके बाद में ब्लैंक छोड़ रखा है, फिर कोष्टक के अंदर मैन वर्ब दे रखी है कुक। मैन वर्ब हमेशा फर्स्ट वर्ब में आएगी जो ये ब्रैकेट्स के अंदर लिखी हुई मिलेगी। फॉर 2 ईयर्स, यहाँ पर जो इंडिकेटर है वो फॉर है और उसके बाद टाइम आया है। इट मीन्स इस सेंटेंस का जो टेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का है। और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंतर्गत हमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैज़ बीन और हैव बीन लिखनी पड़ती है, और मैन वर्ब है उसके साथ हमें आईएनजी लगाना होता है। इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे माय ब्रदर, ये है सिंगुलर और इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगी हैज़ बीन, और उसके बाद जो मैन वर्ब है उसके साथ आईएनजी लगाना है तो कुक का हो जाएगा कुकिंग। तो ये हो जाएगा पूरा इसमें हैज़ बीन कुकिंग। इस प्रकार आप लिखते ही आपका ये आंसर कंप्लीट रूप से राइट होगा। रानी, उसके बाद में ब्लैंक छोड़ रखा है, उसके बाद ये टीच वर्ड आया है फर्स्ट फॉर्म में, और उसके बाद में टू हिम सिंस 9 o'clock। आगे जो टाइम है वो पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए यहाँ पर क्या आया है, सिंस आया है। ये सिंस वर्ड देखते ही और उसके बाद टाइम देखते ही आपके माइंड के अंदर एक टेंस की रूपरेखा, एक स्ट्रक्चर उभर जाएगा, वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। और यहाँ पर रानी सिंगुलर है तो
तो यहाँ पर हम लिखेंगे हैज़ बीन और टीच के साथ आईएनजी लगाएंगे तो हो जाएगा टीचिंग। इस प्रकार से आप यहाँ पर करेक्ट फॉर्म फिल कर सकते हैं। और कुछ एक्सरसाइज फॉर यू, आपके लिए कुछ एक्सरसाइज दे रखी है। हमने यहाँ पर 4 सेंटेंस दिए हैं, इन चारों सेंटेंस के आंसर आपको देने हैं और ये आंसर आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए। आप जब वीडियो देखते हो तो नीचे कमेंट लिखा हुआ आता है, कमेंट में जाकर इसके आंसर लिख देना। मैं ज़रूर आपके इस आंसर को चेक करूँगा। आई विल चेक योर आंसर डेफिनेटली। I hope you will understand very well this tense. I finish this video. Namaskar, Vande Mataram, Jai Hind.